संसद का मानसून सत्र जारी है। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने महंगाई को लेकर हंगामा किया। वहीं आज बीजेपी सांसद रवि किशन लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट बिल पेश करेंगे। ऐसे में सदन में हंगामे के आसार हैं। बता दें कि ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। विपक्ष ने सरकार को महंगाई, अग्निपथ, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें से 24 नए हैं और 35 लंबित हैं। इन बिलों में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल भी शामिल हैं। सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर वर्तमान सत्र के प्रथम सप्ताह तक समय विस्तार दिया गया था को प्रस्तुत करने के लिए संसद के मानसून सत्र 2022 के अंतिम सप्ताह तक समय विस्तार की अनुमति प्रदान करें। प्रश्न यह है कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैटर्स अंडर रूल 377। हेलो, श्री राजवीर सिंह जी। उत्तर प्रदेश पिछले जिलों में आता है और इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ के आवागमन का अभाव है। रेल हमारे देश के यातायात के प्रमुख साधनों में से है, जिसे हर कामकाजी व्यक्ति इस्तेमाल करता है। कासगंज उत्तर प्रदेश से कोई गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी आगरा दिल्ली चलाने का मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 377 के अधीन मैं आपकी अनुमति से इस लोकसभा में अपनी बात रखना चाहता हूं। महोदय, पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत वर्ष 2007 में 326 करोड़ रुपए की लागत से बिहटा औरंगाबाद नई रेल परियोजना के सर्वे की स्वीकृति हुई थी। इस परियोजना का कार्य 11-12 में पूरा कर लिया जाना था। इस परियोजना से पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले की जनता लाभान्वित होगी। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अति पिछड़ा और नक्सल प्रभावित है। साथ ही ये आकांक्षावान जिलों की सूची में भी है। परियोजना के लिए कई बार सर्वे हुआ और किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस भी जारी किया गया। अब परियोजना का प्राकृत राशि 326 करोड़ रुपए से बढ़कर 2800 करोड़ रुपए हो गई है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्राक्कलन राशि में काफी वृद्धि हो गई और इस पिछड़े क्षेत्र की जनता को विकास योजना से और रेल से संबद्धता से वंचित करने का कार्य किया गया। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से माननीय रेल मंत्री जी से ये आग्रह होगा कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए। साथ ही गया औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिले जो बिहार से औरंगाबाद गया जिले से सटे हुए हैं, वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बांके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में एक तरफ डाल्टेनगंज और दूसरी तरफ हजारीबाग को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में भी बहुत ही उपयोगी होगा। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुजय राधाकृष्णन विखे पाटिल जी।
श्री राहुल कासवान जी, श्री पल्लव लोचन दास जी, आप हटा लीजिए। Thank you, Chairman, sir. Biswanath Charaili is the headquarter of Biswanath district, which is an important town of northern Assam and has lot of commuters such as government employees, senior citizens, patients, students, farmers, defense personnel, and businessmen traveling to New Delhi on frequent basis. Currently, the bi-weekly Rajdhani responsibility was given to the government of Tamil Nadu. How they implement it, they have to devise their own way. If there is any problem regarding any particular tender conditions, terms and conditions, it is up to the state government to decide those terms and conditions, and they can take their action against any particular officer if they have found any officer guilty of this. It is within their jurisdiction to take the action, sir. Second supplementary. Dr. Kanimodi ji, second supplementary. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Union Government has issued any strict orders for the inordinate delay due to the irregularities during the previous AIADMK government in Tamil Nadu, and why the Union Government silently witnesses the wrongdoings of the erstwhile AIADMK-led government in Tamil Nadu with regards to the execution of the Bharat Net project